मोदी जी का है, रामचरितमानस मोदी जी का है कौन तुलसीदास के अनुसार नीच है। यहाँ का झगड़ा मेवात का किसने शुरू किया? आरएसएस ने शुरू किया। आपने बोला राजस्थान में जो गुर्जर मीणा लड़ाई किसने लड़ाई? आरएसएस ने लड़ाई। आज अगर मणिपुर में अगर मेहते और कुकी लड़ रहे हैं, किसके लड़ाई हुए? बीजेपी की लड़ाई। भाई अभी तो राम लला थे, बालक राम थे। सिया राम तो तब आएंगे जब युवा होकर विवाह होगा। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, गुलाम नबी आजाद जो कभी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने बयान दिया है कि भारत के मुसलमान पहले हिंदू ही थे। उन्होंने बोला है कि मुस्लिम धर्म तो 1500 साल पहले ही आया है, जबकि हिंदू धर्म बहुत पुराना है। उनकी इस बात को सुनकर कुछ नेताओं को मिर्ची लग गई है। महबूबा मुफ्ती, उन्होंने बोला है कि गुलाम साहब अगर ज्यादा पीछे चले गए तो उनके पूर्वज बंदर निकल जाएंगे। वहीं मोहम्मद अजरुद्दीन जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बोला है कि गुलाम साहब को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बात पर कहना चाहता हूं कि भारत में लगभग 98% जो मुस्लिम हैं वो कन्वर्टेड हैं। इसमें तो ये तो सबको पता है, ये कोई नई खबर नहीं है। अच्छा, पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि समाचार उसे कहते हैं जिसे लोग पहले से न जानते हो। तो ये कोई समाचार नहीं है, ये तो तथ्य है और इस बात पर किसी को आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म बहुत पवित्र शब्द है और धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है। कोई धार्मिक व्यक्ति कभी नफरत की बात, झगड़े की बात कर ही नहीं सकता। जो सच्चा धार्मिक होगा वो हमेशा भाईचारे की और मेल मिलाप की बात करेगा। बिल्कुल। कुछ लोग जो राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग करते हैं, उसमें विवाद पैदा होता है, वहीं से झगड़े पैदा होते हैं। दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है आपसे, और एक नहीं सर, सुधांशु जी, दिल की गहराइयों से मेरा सवाल है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को किस कैटेगरी में डालते हैं जो रामचरितमानस को लेकर इतनी अनर्गल बातें करते हैं? और दिक्कत तब होती है जब आपके नेता उनको प्रमोशन भी दे देते हैं। नहीं अमित जी, आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। रामचरितमानस, मैंने जब ये विवाद चला था तब भी कहा था, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में साहित्य की श्रेणी में पढ़ाया जाता है, साहित्य सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कहीं धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ाया जाता। नंबर एक बात। दूसरे, रामचरितमानस लिखी गई है रामायण को आधार बना के। रामायण में भी वही 7 कांड है, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है और उत्तरकांड है। और यही सारे रामचरितमानस में है। जूके तू कहानी भी जूकी तो रखी है, लेकिन उन्होंने, तुलसीदास जी ने कुछ अपने शब्द ऐसे प्रयोग कर दिए हैं और कुछ घटनाओं को चेंज कर दिया है। हाँ, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ आ गई, अभी तक किसी को समझ नहीं आई थी। मूल वाल्मीकि रामायण की जो कहानी है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। मूल वाल्मीकि रामायण में किसी धर्म, किसी जाति को नीच नहीं बताया गया है, किसी के प्रति घृणा नहीं है, नारी का अपमान नहीं है। रामचरितमानस में भी नहीं है। चढ़ा समझाओ इसे। लिखा जय वर्णाधम तेली कुम्हारा। ये जो वर्णाधम जो नीच हैं, तेली और कुम्हार को नीच कहा है। ये आपके पढ़ने में मोदी जी का है, रामचरितमानस मोदी जी का है। कौन? तुलसीदास के अनुसार नीच है। अरे लिखा है और इस समय तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं, उसका मतलब नहीं। आगे क्या है? उन्होंने कहा भाई आगे की पंक्ति बताओ, आगे पंक्ति बताओ। क्या आप बोलिए, आप तो पढ़ा है तो बोलिए, पढ़ा है तो बोलो ना। नहीं पता, अब मैं बताता हूं आगे की लाइन क्या है। उन्होंने कहा मुई नारी ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ये इस संदर्भ में लिखा गया है कि जो लोग सांसारिक संदर्भों में रहते हैं वो संन्यास तब ग्रहण करते हैं जिस समय या तो उनकी स्त्री की मृत्यु हो जाए या उनकी संपत्ति नष्ट हो जाए। पता नहीं है, फालतू में आके बोलने लगते हैं आके। इन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को पहली बार जानते क्या समझ में आया? 5 साल भाजपा में समझ में नहीं आया या सपा में आते ही समझ में आ गया? पहला तो इसका कारण बहुत साफ है। और सुनिए, उससे पहले बसपा में जब रहे, दलित ब्राह्मण अलायंस था, हाथी नहीं गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश, तब भी नहीं समझ में आया। गजब के भाई स्वामी है, अद्भुत ज्ञान है। 5 साल बसपा में रहकर नहीं समझ में आता, 5 साल भाजपा में नहीं समझ में आता है। जैसे इनके साथ आते हैं सारा ज्ञान के पट खोलने लगते हैं। इन्हें यह भी पता होगा कि इकबाल साहब ने लिखा था कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। राम की प्रशंसा में इकबाल ने भी शेर लिखे हैं। और जो रसखान थे, रसखान ने क्या लिखा था? मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। श्री कृष्ण की स्तुति में उन्होंने छंद लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई मुसलमान नहीं कहता, मुसलमान भी राम को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हिंदू भी मुसलमानों का सम्मान करते हैं। इसी से देश मजबूत होगा। ये जो लड़ाने की राजनीति है, ये जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए घृणा फैलाई जाती है, लड़ाई कराई जाती है, फैला रहा है घृणा? एक मिनट, कौन फैलाता है आपको नहीं पता? आप बता दीजिए। आरएसएस और बीजेपी फैलाती है। अच्छा, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा ये है कि लोगों को लड़ाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ,
ये जो यहाँ का झगड़ा मेवात का किसने शुरू किया? आरएसएस ने शुरू किया। आपने बोला राजस्थान में जो गुर्जर और मीणा लड़ा है, किसने लड़ाई? आरएसएस में लड़ाई। आज अगर मणिपुर में अगर मैतेई और कुकी लड़ रहे हैं, किसके लड़ाई हुए? बीजेपी की लड़ाई। रुको जरा, सबर करो। मैं कहना चाहता हूं, आप कितने मुस्लिम बताइए जो कि संस्कृत के श्लोक भी कोट करते हो? मैं बताता हूं, मगर जो कोट करने लगता है उस दिन सेकुलर कहते हैं मेरे से मतलब नहीं है भाई। आरिफ मोहम्मद खान साहब कितनी शानदार शानदार बातें कोट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, तुरंत वो बाहर हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी भारत की स्वतंत्रता पे, जब अंतिम समय वो बीमार थे, यूपीए की सरकार थी और यूपीए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में रहकर पूरा इलाज करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं काशी में ही जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा? चना चबेना और गंगा जल जो देवे करतार, काशी छोड़ना चाहिए जहां विश्वनाथ दरबार। उसको भारत रत्न कब मिला? 2001 में। 50 साल सेकुलर शासन में कभी नहीं मिला। इसलिए और सुनिए, महात्मा गांधी ने कहा था ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। बिरला मंदिर में उस जमाने में गवा दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं किसी मस्जिद में गवा देखो ईश्वर अल्लाह तेरो। ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कहते हैं, सेकुलर परेशान जी और सनातन का सम्मान इसलिए कहा जाता है। बहुत समझ समझ के बोलने की बात होती है। आपसे ईमानदारी से कहता हूं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हिंदू धर्म की वास्तविकता और श्रेष्ठता साबित हो रही है। जैसे राम मंदिर की हकीकत रडार मैपिंग से आई, आज सर्वे के ऊपर काशी विश्वनाथ पे रोक इसीलिए लगाने की बात कही जा रही है। सरस्वती नदी नासा की पिक्चर से दिखी थी, राम सेतु उससे दिखा था। वैसे ही अब जीनोम सीक्वेंसिंग की बात आपने कोरोना वैक्सीन के समय बहुत सुनी होगी। इवन अमेरिका ने घोषणा की है कि ऑलमोस्ट ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट मैपिंग हो गई है। जिस दिन ह्यूमन जीनोम की मैपिंग हो जाएगी, एक दौर ऐसा आएगा कि जैसे आज आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती है, 15-20 साल बाद डॉक्टर कहेगा अपना जेनेटिक मैप लाओ, और जब जेनेटिक मैप लाएंगे तो तय हो जाएगा कि हिंदुस्तान के किसी मुसलमान का कोई जेनेटिक कनेक्शन भारत से बाहर नहीं। भाई एक और बात आपको बात बताता हूं। अभी इन्होंने एक बात कही थी ना, जय सिया राम, जय श्री राम। ये बहुत लोग बोलते हैं। अरे जय श्री राम का नारा कब था? जब राम मंदिर राम लला के लिए था। भाई अभी तो राम लला थे, बालक राम थे। सिया राम तो तब आएंगे जब युवा होकर विवाह होगा। तो जब तक राम लला है तो जय श्री राम ही होगा, और जिस दिन राजा राम बनेंगे तो जय सिया राम होगा। और एक लाइन और कह दूं आपसे, अभी आपने एक लाइन बोली ना, जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। मुझे याद है राम मंदिर आंदोलन के समय वह पंक्ति गवाई गई थी। मैं जब गया था ताला खुलने के संकल्प लेके, तो उसमें कहा गया था, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है सांसों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वही बनाएंगे। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने राजकुमार भाटी और सुधांशु त्रिवेदी जी दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और आपका सनातन धर्म के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।